हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं फर्स्ट और सेकंड, वो हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड विशेषताएं बताई है जो आपको इन क्वेश्चंस को करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि फर्स्ट पार्ट है कोण D प्लस कोण B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो, समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब ये जो सम्मुख कोण है ये बराबर होते हैं, ये सम्मुख कोण है ये बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का होगा। ठीक है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये वाली 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। और ये है कि इसकी जो आसन कोण होते हैं, जैसे कि A है, A के पास कौन सा कोण है? B है, तो B इसका आसन कोण हुआ। इसके पास DB है, DB इसका आसन कोण हुआ। तो आसन कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कोण D प्लस कोण B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। कोण D और कोण B, इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 बता रहा है। अभी अभी मैंने क्या बताया कि आसन कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो ये तो सम्मुख कोण हुए, आसन कोण तो ये है ही नहीं। D का आसन कोण क्या है? A है, और C है इसका आसन कोण। तो D और B का जो योग है वो 180 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण D प्लस कोण B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको लिख देना है। आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकती हो, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सम्मुख कोणों का नहीं। अगर आप इतना भी लिखते हो तो भी ठीक होगा। सेकंड पार्ट है, इसमें दोबारा से हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। हर पार्ट के हिसाब से अलग अलग बना रहे हैं। ABCD। इसमें कहता है कि AB और DC ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB और DC 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। चलो, इसकी ये दो तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भी देख लेते हैं। AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर है। देखो, इसकी ये दो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है, लेकिन ये दो भुजाएं बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे ये AB इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। यह एक समांतर चतुर्भुज
नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, इतना आपको आंसर में लिखना होगा। थर्ड है कोण A इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और कोण C है ये 65 डिग्री है। तो थर्ड पार्ट करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। A, B, C और D। ठीक है, कोण A कहता है कि 70 डिग्री है और कोण C 65 डिग्री। तो बताओ क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें तो सम्मुख कोण बराबर नहीं है, क्योंकि ये 70 डिग्री है और ये 65 डिग्री है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता था अगर ये 70 होता और ये भी 70 होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अब ये 70 है और ये 65 है, तो ये समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर लिख देंगे कोण A इज इक्वल्स टू 70 डिग्री और कोण C इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। यह है समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपको आंसर में लिखना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु इसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो एक बार हम खींच लेते हैं कच्ची आकृति। तो हम ऐसे ही खींच रहे हैं। ऐसे हमने बना लेना है। इसको हम नाम देते हैं A, B, C, D। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इसके दो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, तो हम ये दो सम्मुख कोण मान लेते हैं, ये बराबर है। ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का है। तो आंसर में लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह है एक समांतर चतुर्भुज नहीं है परंतु इसके दो सम्मुख कोण बराबर है। ठीक है, इतना आंसर में लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, A, B, C, D। तो हम ये दो आसन कोण ले लेते हैं। B इसके पास में ही है तो ये इसका आसन कोण होगा। D को भी हम ले लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम A B लेकर चलते हैं। तो इनका जो अनुपात है वो 3:2 है, मतलब ये 3 है तो ये 2 है। लेकिन हमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं और हमें इनका अनुपात दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, हमें कोण पूरी तरह से पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना
हमें अनुपात दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, माना 2 आसन कोण है 3x और 2x। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने इनके पीछे x लगा दिया है, क्योंकि हमें सभी कोण ज्ञात करने हैं और इसलिए हम मानकर चल लेते हैं कि जो एक आसन कोण है वो 3x है और दूसरा 2x है। ठीक है, हमने 3x और 2x इनको मान लिया है। अब हमें पता है कि आसन कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x क्यों लिया है? क्योंकि a प्लस b, a और b आसन कोण है और आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी है हमने? 3x और b की रखी है 2x, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x और 2x को जोड़ लेंगे, 5x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री। देखो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर डिवाइड में आएगा, क्योंकि ये रूल होते हैं, अगर मल्टीप्लाई में कोई संख्या होती है और वो इज इक्वल्स टू के इधर आती है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड में लिख देंगे। अब 180 को 5 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं 180 को 5 से, 5 दिया 15, 5 छंग 30, तो यहाँ पर कट के कितना आ जाएगा? 36। x की वैल्यू क्या आई? 36 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 36। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके a कोण निकाल लेंगे, b में भी हम x की वैल्यू पुट करके b कोण निकाल लेंगे। तो देखो a हमारे पास क्या है? 3x है। ठीक है, 3 इंटू में x की वैल्यू क्या है? 36, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 6 18, 9 और 1 10, 108 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम b कोण निकाल लेंगे, b इज इक्वल्स टू 2x है, तो लिख देंगे 2 इंटू में x की वैल्यू 36, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 72। ठीक है, तो हमारे पास a कोण कितना आया है? a कोण हमारे पास 108 डिग्री आया है। ठीक है, और b कोण हमारे पास 72 डिग्री आया है। तो हम इनको हटा के यहाँ पर अभी फ़िलहाल लिख देते हैं 108 और b कोण है 72। तो देखो समांतर चतुर्भुज में हमें पता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। a का सम्मुख कोण है c, तो c भी कितना होगा? 108 डिग्री होगा, और b का सम्मुख कोण d है, तो d भी कितना होगा? 72 डिग्री होगा। a इज इक्वल्स टू c क्यों लिखा है? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर। ठीक है, तो c कितना लिख देंगे हम? 108 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे b इज इक्वल्स टू d, यहाँ पर भी लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर। तो d भी कितना लिख देंगे? 72 डिग्री। तो हमने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया और d भी, और यही निकालने के लिए बोला गया था कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप याद कीजिए, तो वो हमने निकाल लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों की माप बराबर है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी आसन कोणों की माप याद कीजिए। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। A, B, C और D। देखो यहाँ पर दिया गया है 2 आसन कोणों की माप बराबर है। हमें ये नहीं दिया हुआ कि कितने कितने डिग्री के हैं वो आसन कोण, तो हम मान लेते हैं
आसन कोण न दिए हुए हों तो हम मान कर चल लेते हैं। माना ये x है तो ये भी x होगा। क्यों होगा? क्योंकि बोला गया है आसन कोणों की माप बराबर है, दो आसन कोणों की माप बराबर है, तो ये x तो ये भी x होगा। तो अब हमें पता है कि आसन कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आसन कोण हमने x मान लिया, ये x मान लिया, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हम लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, कोण a प्लस कोण b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आसन कोणों का योग वन 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण a हमने माना x प्लस कोण b हमने माना x, 180 डिग्री। x प्लस x, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, एक और एक 2 और x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री अपॉन में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा। इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18 0। ठीक है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो या फिर आप भाग भी कर सकते हो 180 को 2 से। 2 निम 18, 0 तारेंगे, 2 0 0। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 90 डिग्री आई है। तो हमारे पास x यहाँ पर जो a कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा, b हमने x माना था ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, a इज इक्वल्स टू c, तो यहाँ पर c भी लिख देंगे 90 डिग्री, और यहाँ पर रीज़न लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, और b इज इक्वल्स टू d, रीज़न लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर। तो d भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो चारों कोण हमारे पास 90 डिग्री के आ गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है, x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए और गुण भी बताइए। तो यहाँ पर हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसमें यह भी बताना है कि x, y, z की वैल्यू हमने किस गुण से निकाली है। ठीक है, जो हमने विशेषताएं पढ़ी थी उन्हीं में से हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने देखा था कि एक सरल रेखा पर जब हमें ऐसा कोण दिखाई दे, मतलब आधा वृत्त जैसा, तो वो कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एक सरल रेखा है, तो देखो ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और इस कोण को हम नाम दे देते हैं स्मॉल a। ठीक है, स्मॉल a हमने इसको नाम दे दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग ही, मतलब ये पूरा कोण 180 डिग्री का है। ठीक है, हमें 70 तो इसमें दिया हुआ है कि इस साइड का जो ये है ये 70 है, ये इस साइड का भी हमें निकालना होगा कि ये कितना होगा, तभी तो ये पूरा 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री लिख लिया है इनका जोड़। a हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस में, जब कोई भी संख्या इज इक्वल्स टू के इधर आएगी तो वो अपना साइन चेंज करती है, तो ये प्लस का 70 है, इधर आके माइनस का 70 बन जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 180 में से हम 70 माइनस कर देंगे 110 डिग्री, तो a कितना आया? 110। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। का सम्मुख कोण है e, a हमारे पास 110 डिग्री है, तो e कितना हो जाएगा हमारे पास? 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे a इज इक्वल्स टू e, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
ठीक है। तो ई हमारे पास कितना हो जाएगा, कोण ई लिखेंगे, कोण ई हमारे पास 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण ई हमारे पास 110 डिग्री आ गया और ये किसके इक्वल है, इसका हमने नाम दिया हुआ है x, तो ये x के इक्वल है। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो यह भी पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बराबर होते हैं। जो हमारे पास y है इसका एकांतर कोण क्या है, यहाँ पर ये जो 40 मान दिया हुआ है, ये दोनों एकांतर कोण है ना। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीज़न लिखेंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 40 आ गया हमारे पास, x भी आ गया, y भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। देखो हमारे पास आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो h का हम आसन कोण यहाँ पर e ले लेते हैं। ठीक है, e है, e इसका पड़ोसी है, तो ये इसका आसन कोण हुआ। हम o को भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम e को ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर e कोण e प्लस कोण h इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कोण e कितना है, 110 डिग्री, प्लस कोण h, देखो कोण h क्या है, कोण h ये पूरा जो है ये कोण h है, क्योंकि इस विकर्ण के कारण ही तो बटा हुआ है, लेकिन है तो ये पूरा एक ही। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास h कोण पूरा बनेगा। तो कोण h हम लिखेंगे h प्लस z। ठीक है, h प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 150 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 150। z की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 150 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 30। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली और z की वैल्यू भी कितनी निकाल ली, 30 डिग्री। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 7th क्वेश्चन भी काफ़ी इजीली कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने a, b, c और d निकाले हैं। ये क्या है, कोण है ये, तो यहाँ पर हमें कोण भी लगा देना है। सॉरी हम लगाना भूल गए थे, लेकिन हमें ये कोण भी याद करके लगाने हैं। यहाँ पर भी हमें कोण लगा देने हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।